नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मुस्तफ़ाबाद में हूँ। दिल्ली का वो इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा भड़की है, आगजनी हुई है। यहाँ की तस्वीरें बिल्कुल खौफनाक हैं। जो कैपिटल टीवी के कैमरे से हम लोगों ने यहाँ कैद किया है वो वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन एक दो बातें जो समझ में यहाँ पे आ रही है वो ये कि इस इलाके में सीएए और एनआरसी को लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा था काफ़ी दिनों से, और लोग यहाँ पे ये चाहते थे कि जो एनआरसी है वो सीएए है उसको वापस लिया जाए। ठीक जिस तरह का शाहीन बाग का जो मॉडल था, मुस्तफ़ाबाद में भी यहाँ के नेताओं, यहाँ के लोगों ने यहाँ पे बाकायदा एक माहौल क्रिएट कर रखा था। और इस वजह से इस इलाके में जो आम आदमी पार्टी के जो नए नए विधायक हैं वो हाजी यूनुस, वो भारी मत में वहाँ पे ये चुनाव जीत करके यहाँ के विधायक बने हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये हर जगह ये जितने भी जो दुकानें यहाँ पर नज़र आती हैं वहाँ पे लिखा हुआ है नो सीए, नो एनआरसी, नो एनपीआर। ये आप देखिए इस तरह की दुकानें जो हैं, और हर जगह बताया जा रहा है यहाँ कम से कम 20-25 हज़ार लोग थे जो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये सारी दुकानें जिनके ऊपर ये एनआरसी, नो एनआरसी और सीए लिखा हुआ है वो सही सलामत हैं। लेकिन ठीक उसके बगल में जहाँ ये चीज़ें नहीं लिखी हुई जो दुकानें हिंदुओं की थी उसको दंगाइयों ने जला दिया। अब ये संयोग है, प्लानिंग है, साजिश है, ये तो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि जो दुकानें जो इस इलाके में जो जली है वो ज़्यादातर हिंदुओं की दुकान है। ये आप देखिए, ये ठीक इसके बगल में, ये देखिए इसके अंदर का भी नज़ारा आप देखिए किस तरह से यहाँ सब कुछ खाक कर दिया गया है। ये अंदर का भी ये जो पूरी जो कहानी जो है वो अपने आप में बयां कर रही है कि ये आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। और नोट करने वाली बात क्या है कि इस दुकान के ठीक बगल में एक दूसरी दुकान है जिस पे एक लिखा हुआ है नो सीए, नो एनआरसी, और ये दुकान बिल्कुल सही सलामत है। और इसके ऊपर एक झंडा भी नज़र आ रहा है जिसे आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का ये पूरा इलाका है। और यहाँ पे आगे हमने आपको दिखाया किस तरीके से यहाँ पे काफ़ी पथराव, सड़कों के ऊपर आप देख सकते हैं किस तरह का ये पूरा पथराव है। यहाँ पे लोग जो है अब यहाँ पे दिख भी रहा है कि पूरे इलाके में यहाँ पे जो एक दहशत है। पुलिस की मूवमेंट लगातार चल रही है, लोगों को मना किया जा रहा है कि वो सड़क पर ना आए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज़ें जो हुई हैं उसको कैसे समझा जाए, क्या हुआ, क्यों इस तरह के कुछ दुकानों को, सिलेक्टिव दुकानों को जलाया गया, सिलेक्टेड मकानों को आग लगाई गई, और कुछ दुकान जो है वो आज भी पूरी तरीके से। इसलिए हम बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ हुआ क्या। सर, हमारी जितनी भी दुकानें थी ना, अपनी हिंदू भाइयों की, हमारी जैन की, चुन चुन के सब में आग लगाई। और कम से कम 20 से 25 हज़ार आदमी पूरे रोड के ऊपर था, यहाँ से लेके पुलिया से लेके उधर शिव बिहार तक, और ये भगीरथी बिहार क्षेत्र पड़ता है सारा, और सामने मुस्तफ़ाबाद पड़ता है। मतलब गेट तोड़ने को तैयार हो गए, अंदर घुसने को तैयार हो गए। रात को जब फोर्स आई, शाम को जब थोड़ी शांति मन में हुई, हमारे गेट तोड़ दिया, सारा हमारा गेट भी तोड़ दिया गया। और ये हमारी सारी दुकानें हैं ना, जो 2 रेडीमेड की दुकानें, सारी को बिल्कुल जला के राख कर दिया और सब लूट के ले गए पहले उसको। ये खजूरी की तरफ तो वहाँ पे तौसीफ हुसैन का नाम आ रहा है, ताहिर हुसैन का। हाँ, लेकिन यहाँ पे कौन नेता था? यहाँ पे देखो, अब हम नाम नहीं जानते, वो अभी निकले यहाँ से। और वो जो यहाँ पे गुनहगार थे ना, उनको धीरे धीरे निकाला जा रहा है, बाहर की तरफ निकाला जा रहा है उनको यहाँ से। फैन कर रहे हैं धीरे धीरे करके, यहाँ से निकलने लग रहे हैं। ये किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं? कौन लोग हैं? ये सब मुसलमान है, मोमडन है। अब ये आम आदमी पार्टी से, अधिकतर आम आदमी पार्टी के ही थे ये सारे जितने में। हाँ। यहाँ पे कोई आया नहीं आपके पास? कोई जब यहाँ पे दंगे हो रहे थे कोई नहीं आया। एक ही कलर के हेलमेट थे, कम से कम 20 हज़ार की तादाद में यहाँ पे लोग बाग थे जिनों पर एक ही रंग के, नीले रंग के हेलमेट थे। ये पहले से मतलब ये कि जो दंगाई थे सब लोग हेलमेट पहन रखे थे। 20 हज़ार सबके पास हेलमेट थे। हेलमेट एक रंग का था, एक ही रंग के हेलमेट थे, नीले कलर के हेलमेट थे। बिल्कुल नए हेलमेट, बिल्कुल नए हेलमेट थे, एक ही कलर के नीले रंग के हेलमेट थे। 20 हज़ार की तादाद में हम, और सारे हथियार थे, खुले हम गोली चली सामने, गोदाम था, गोली मारने तोड़ी है यहाँ पर। ये पटिया गोदाम था, इन्हें तोड़ दिया। देखो ये पत्थर, ये इनसे पत्थरबाजी करी है, पत्थर तोड़ दिए गए ये सारे। हाँ, ये पटिया का गोदाम था। सारे उस समय कहाँ पे थे? हम गलियों में थे, अंदर थे। तो ये
हाँ हम जान छुपा रहे जी। आप अपने हमारे सामने मकान टूट रहे हमारे, हम रोक रहे, लेकिन हम भी मरे। हाँ जी, हम भाग लेंगे। ये लोग, इन लोगों की नाराजगी क्या है? ये क्या, ये हर जगह ये क्यों लिखा हुआ है आजादी। कि सीए और एनआरसी? आज़ादी चाहिए, आज़ादी, मोदी से आज़ादी, मोदी से आज़ादी चाहिए, सीए से आज़ादी चाहिए। नारेबाजी भी कर रहे थे। हाँ हाँ जी, नारेबाजी कर रहे थे। ये पिछले 2 महीने से नारे पर आज़ादी चाहिए, पुलिया सीए पर से एनआरसी के विरोध में बैठे हुए थे। पिछले 2 महीने से बैठे हुए हैं इसी पुलिया पर, नाले वाली तो पुलिया। आप लोग कभी बातचीत नहीं करते थे कि भाई क्यों आप विरोध कर रहे हो? समझ में बातचीत करने से कोई फायदा नहीं सर। बातचीत तो बहुत की हमने, हमें समझा लिया, हम आपस में भाई हैं। पूरे भारत में हम ही हैं। और ये सारी हमारी पहले ये सारी लूटपाट करी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रोड पे हिंदू और मुसलमानों की बराबर दुकान है। हाँ। मुसलमान की एक दुकान नहीं जली, हिंदुओं की सब दुकान चलेगी। एक दुकान लूट के आग लगाई, लूट के पहले सामान सारा ले गए, उसके बाद में जो बचा वो आग लगा दी। वो ढेर देखो, वो पड़ा हुआ है सारा ढेर, आग लगा, सब में आग लगा दी। आप देख सकते हो कि एक भी हिंदू का, जितने मुसलमान के बोर्ड लग रहे हैं, वो एक भी दुकान नहीं चली है। हिंदू का बोर्ड और मुसलमान वो बचा नहीं, सारी कोई दुकानें चल गई। सब हिंदू। आप इधर देखो, ये खोखा है जो कि एक डंडे में टूट सकता है, वो भी साफ ऐसी सेफ है। वो एक मुसलमान का खोखा है, वो भी सेफ है। मुसलमान की एक भी दुकान नहीं टूटी है, ना कोई जली है। ये बात तो ये हकीकत है जो आंखों के सामने नजर आ रहा है कि वो सारी दुकानें जिनके ऊपर ऐसा लग रहा है कोई कोड वर्ड है कि जिसके ऊपर आप जहाँ भी ये लिखा हुआ है कि ये नो एनआरसी नो सीए, वो दुकानें सही सलामत है। और जो आगजनी और सारे जगह जो लूटपाट हुई है, वो दुकान वो बाकायदा वो हिंदुओं की है। अब ये हकीकत है। अब इसमें सच बताने में, सच को रिपोर्ट करने में, अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से इसको ये। हाँ, अगर फोर्स नहीं आवे, 1 घंटा भी लेट हो जाए तो भगीरथी बिहार का ये नहीं पता पाता। भगीरथी बिहार है, भगीरथी बिहार का सर। उन्होंने बहुत कितने लोग थे वो लोग? 20,000 25,000 यहाँ से पूरी भीड़ यहाँ से। पहले दिन कम लोग थे, इन्होंने बाहर से लोग बाग इतने बुला लिए। इस मुस्ताबाद में इतने लोग बाग नहीं थे, इस रोड पे इतने लोग थे कि त्रिपाल फैक्ट्री से लेकर ब्रजपुरी तक लोग बागों की कोई संख्या नहीं थी। 20,000 से भी ज्यादा लोग बाग थे। कोई सड़क पे आ जाता तो उसकी उसकी जान नहीं बची। इन्होंने जो सड़क पे आए उन्हें मारा भी है। दोपहर को 12:30 बजे हिंदुओं के मकानों पर पत्थर आने शुरू हो गए थे। मेरा मकान कोने का है, 25 नंबर गली का। तो हम बराबर में जाकर के छिपे पीछे, और इन्होंने बाहर आओ हिंदुओं, बाहर आओ हिंदुओं, ये बार बार जाते रहे, हमारे शटर तोड़ते रहे। 3 बजे के करीब यूनुस दफ्तर से आए पुलिस को लेकर के, पुलिस की गाड़ी साथ थी। अगर वे इस बात को चाहते, ऐलान करवा देते अपने, उनके बराबर में मस्जिद है। कोई भी जब मेला लग रहा था तो ये दंगा नहीं होता। यूनुस ने दंगा आप जान के करवाया है। जब उन्होंने वोट मांगने के लिए मस्जिद से मदद मांगी थी 2 बार, तो उन्होंने इस काम को रोका क्यों नहीं? ये हाजी यूनुस जो अभी आम आदमी पार्टी के जो चुनाव जीते हैं, हाँ जी, उन्होंने आप जान के इस काम को करवाया यहाँ। अगर बहुत सारे जो है तो बहुत सारे हाँ, ये काम नहीं होता था। क्या है सर, ये काम नहीं होता। ये अभी भी धुआं ऐसे निकल रहा है अंदर। हाँ सर, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें हैं ये, वो पूरी तरीके से जला दी गई। और जो उसमें थोड़ा बहुत माल बचा, किसकी दुकान? ये हमारी दुकान है सर। एक इनकी दुकान है, हमारी दुकान है जैन, ये रेडीमेड की दुकान है। और ये बगल में दुकान किसकी है? मोमडन की है। ये मोमडन के देखो बिल्कुल सही है। और वो उसमें आग नहीं लगी है? नहीं कुछ नहीं। ये तो अभी धुआं निकल रहा है, देखो इसके अंदर धुआं निकल रहा है इससे। तो आग, तो इसके अंदर क्या सब कुछ खराब हो गया, सब चीज राख होगा। देख चुके खोल के, इसमें सब राख हो चुका, कुछ नहीं है इसके अंदर। और जो कपड़ा बच्चा वो बाहर चाहते तो हमारे इलाके में बिल्कुल भी दंगा नहीं होता। इसलिए मुस्ताबाद का नाम नहीं आ रहा है, भागीरथी बिहार का नाम तो आ रहा है, उन्होंने मुस्ताबाद का नाम नहीं आने दिया। अच्छा ये बताइए, ये मुस्ताबाद के भी हैं। ये दुकान ये हिंदू की, ये हिंदू की दुकान है सर। आप ये देख लीजिए। और ये बराबर में मुसलमान की दुकान है। देखिए कुछ भी नहीं हुआ इसके अंदर। ये मुसलमान की दुकान, बेमुसलमान ये दुकान हिंदू की दुकान है सर। ये किस चीज की दुकान थी? अनिल की दुकान है। ये अनिल पाल की दुकान है, जो 25 साल पुरानी दुकान है। ये पुलिस ने अंदर करे हैं। ये फ्रीजर भी जले जलाए, ये फ्रीजर भी बाहर रोड पे पड़े थे। ओके, ये फ्रीजर भी बाहर रोड पे पड़े। ये दुकान किसकी है? ये दुकान किसकी है? ये रेडीमेड गारमेंट के नीचे ऊपर टेलर की दुकान है। ये सेफ है, वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। आगे देखो ये सारी जो है ये पूरे इलाके में इसी तरह की कहानी है। अगर इस काज को चाहते, हाँ। अगर हिंदू अड़ते तो बरबर की इनकी दुकानें भी जलती। इनका क्यों नहीं नुकसान हुआ? अच्छा, तो ये पूरी कहानी इस जगह की है। ये हमारे यहाँ की कहानी है जी। अच्छा। आप ये देखे हमारे यहाँ गाड़ी जो जितने हिंदू हाँ। की दुकान है सारी लुट गई, हाँ। जला दी इन्होंने। अच्छा अगर अच्छा, एक बात और जो हमें यहाँ पे नजर आई हाँ जी। कि आगे ठीक इसके कुछ आगे
हाजी यूनुस का जो है वो दफ्तर है आम आदमी पार्टी का। हाँ जी। शीशे का पूरा जो है वो बिल्डिंग हाँ, है, देखिए आप एक लेकिन एक भी पत्थर जो है नहीं। चक्कर ये है जी। हाँ। हाजी यूनुस ये बिल्डिंग किसकी है? ये दफ्तर है, ये हाजी यूनुस का पुराना दफ्तर है, 5 साल से यहाँ। अच्छा, यहीं बैठते थे वे। अच्छा। उन्होंने आप जान के ये काम करवाया। अगर वे चाहते, शेर मोहम्मद की भी इसमें था, हमारे कोने पे वे लगे रहते कैमरे, वे तुड़वाए सबसे पहले उन्होंने जाकर के, जो उनका मेन रास्ता है। ओके। यूनिस के घर का मेन रास्ता है, हमारे कैमरे तुड़वा दिए गए। और हेलमेट थे, मुंह बंधे हुए थे और हाथों में, सबके हाथों में डंडे थे। हाँ। और इधर भी और इधर दुबक्के बैठे पड़े थे। अच्छा। गली में हम पूरी सतर्क थे, हम नहीं चाह रहे थे झगड़ा, बिल्कुल भी नहीं तो ये चाह रहे आप थे। लोग तो इतने दिनों से लेकिन साथ में रह रहे हम सतर्क थे, साथ में आप लोग रहते थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया? जब जा रहे थे, देखो देखिए बात देखिए जी, ये हम दंगों का मुंह नहीं होता, किसे बता दें, ये तो सब अपने हैं ही हैं। यहाँ पर ये जो बाहर की अफवाह फैला रहे हैं ना इतनी, हिंदुओं की सारी दुकानें जला दी हैं। एक नंबर भागीरथी बिहार में, भागीरथी बिहार आगे पड़ता है, भागीरथी बिहार में पूरा भागीरथी बिहार जला दिया। सोने चांदी की जब दुकान में अंदर आग चले लगा गए, दी, ताला तोड़ के सब लूट लिया। अब यूनिस जी के मुसलमानों की बराबर में सारी मस्जिद दुकानें है, कह पाएं। यूनिस जी के बराबर में मस्जिद है, वहाँ से ऐलान करवा सकते थे। जब यूनिस जी अंदर चले गए, 100 नंबर की गाड़ी उनके पीछे थी, पीसीआर की, 3 पुलिस वाले थे, उन्हें घर छोड़ के आए। उसके बाद में आकर हमारे जो है तुड़वाए गए। तो ये कहानी, ये भागीरथी पूरी और ये पूरा जो मुस्तफाबाद का जो इलाका है, वहाँ की ये दास्तां है। स्थानीय लोग एक अजीबोगरीब सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। अब सवाल ये है, ये दुकान है, हाँ, थोक की दुकान है, हमारे अनिल गुप्ता जी की दुकान है, जो बिल्कुल खाली कर दी गई है। ठीक है। तो ये हकीकत है मुस्तफाबाद की, दिल्ली का वो इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा हिंसा, सबसे ज़्यादा आगजनी, सबसे ज़्यादा दंगे की खबर आई है। यहाँ जो पूरी चीज़ की जो शुरुआत हुई वो सीए और एनआरसी के विरोध से सब कुछ शुरू हुआ। जो लोग इस देश में संविधान को बचाने निकले थे, सेकुलरिज्म को बचाने निकले थे, एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लेकर के घूम रहे थे, वो धीरे धीरे दंगाइयों में तब्दील हो गए। ये नतीजा है कि जब अफवाह की राजनीति तेज होती है, जब मुसलमानों को इस तरह से भड़काया गया कि सीए की वजह से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, और ये अफवाह राजनीतिक दलों ने, कम्युनिटी के लीडर्स ने, बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्टों ने, बहुत सारे एकेडमिक्स ने और बहुत सारे तथाकथित वामपंथी इंटेलेक्चुअल्स ने इस देश में फैलाने की कोशिश की। नतीजा हमारे सामने है। करोड़ों का नुकसान तो हुआ ही, 40 से ज़्यादा लोग दिल्ली के अंदर मारे गए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।